नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, एकादशी तिथि है और बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए और ओम गण गणपते नमः का मंत्र जाप कीजिए तो आपका दिन सफल होगा। तो शुरू वास्तु से करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे एकादशी के बारे में और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। अंत तक बने रहिए और उसका लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो विंड चाइम की बात करते हैं। विंड चाइम आजकल खिड़कियों पे, दरवाजे पे लगाया जाता है, चाइनीज के पद्धति से लगाया जाता है। कुछ विंड चाइम की आवाज़ कानों में चुभती है, कुछ मधुर होती है, तो हमेशा मधुर आवाज़ वाली विंड चाइम लेना चाहिए। विंड चाइम खरीदते समय आवाज़ का ध्यान रखें। धीमी मधुर आवाज़ से ही घर में खुशहाली आती है और कर्कश आवाज़ भी होती है, वो कर्कश आवाज़ वाली विंड चाइम नहीं खरीदना चाहिए, उससे नेगेटिविटी बढ़ जाती है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि आज दोपहर बाद 3:55 तक रहेगी। आज दोपहर 2:14 तक ध्रुव योग रहेगा। भवन या इमारत के निर्माण के लिए ये योग खास है। और आज सुबह 10:13 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर एक मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह हिरण के सिर को माना गया है। मृगशिरा मतलब हिरण का सिर। इसके स्वामी मंगल है। इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। इस नक्षत्र में खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और किसी प्रकार का नुकसान नहीं बनना चाहिए। खैर का पेड़ जिसे कत्था बनता है, वो खैर का पेड़, इसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। और आज की खास बात ले लेंगे। आज कामदा एकादशी है। आज कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। कामदा या कामिका तो भी कहलाता है। इस व्रत से जातक की सभी इच्छाएं पूरी होती है। आज के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। ये उपवास करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति भी होती है। कुछ उपाय बता देती हूँ आज के निमित्त, एकादशी के दिन निमित्त आप वो कर लीजिए। आर्थिक उन्नति के लिए तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करें। 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें, तो ऐसे आर्थिक स्थिति बनेगी आपकी। और बिजनेस की रफ्तार बढ़ाने के लिए श्री विष्णु की पूजा के समय पीले रंग का कपड़ा लें, 2 हल्दी, 1 चांदी का सिक्का, 1 पीली कौड़ी लें और ये सब सामान इकट्ठा करके पोटली बना दें। पोटली धन रखने वाले स्थान पर रख दें। पहले मंदिर में रखें, फिर उसके बाद में वो धन रखने वाले स्थान पर रख दें, तो बिजनेस की रफ्तार बढ़ेगी। एक कच्चा जटा वाला नारियल पीले कपड़े में लपेटें और कपड़े को मौली की सहायता से बांध दें। नारियल श्री विष्णु मंदिर में अर्पित कर दें, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर विष्णु जी को चढ़ाएं। जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दें और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें, तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। शुद्ध घी का दीपक भी जलाना है। सिर झुकाकर उनको नमस्कार भी करना है और सिर झुकाकर वृक्ष को नमस्कार कीजिए। केले के वृक्ष को केले के वृक्ष के पास जाना है और उन्हें प्रणाम करना है और तेल का दीपक भी जलाना है। तेल का और घी का दीपक जलाना है। तो नौकरी अच्छी मिलने के लिए कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर ढक्कन लगाएं। घड़ा किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। कल मैंने बताया था दान किसको और कैसे करना चाहिए, तो सुपात्र ब्राह्मण हो उसको ही दान करें। पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटें और परिक्रमा करें। पीपल की जड़ में जल भी चढ़ाना है, तो कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। घर से निकलते समय हल्दी का तिलक लगाकर जाएं, तो शुभ कार्य में सफलता मिलेगी। एक सफ़ेद सूत का लंबा सा धागा लें, उन्हें रंग लें, श्री हरि के चरणों में लगाकर 7 गांठें बांधें। खास काम के जाते समय वो धागे को जेब में रख दें या बांध दें, धारण करें, तो शुभ कार्य में सफलता मिलेगी। आज श्री विष्णु के निमित्त उपवास भी रखना है। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए विष्णु भगवान के निमित्त आज उपवास रखें। पीली रेशमी कपड़े से 7 हल्दी की गांठें बांधें और केले के पेड़ के नीचे रखाएं, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज एक पीपल का पत्ता लें और पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ये अच्छा उपाय है।
पत्ते पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करें। पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाएं। केले का फल भी चढ़ा सकते हैं। और सारी परेशानियों को दूर करने के लिए बेसन को देसी घी में भूनकर पिसी हुई शक्कर मिलाएं। थोड़ा सा केसर डालकर पूरे 21 लड्डू बनाएं और विष्णु जी के चरणों में एक एक लड्डू चढ़ाएं। ओम नमो भगवते नारायण का जाप करते हुए चढ़ाएं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कपूर से भगवान की आरती करें और प्रसाद सब में बांटें और खुद भी खाएं। तो ये थी छोटे से उपाय हैं, थोड़े से उपाय आप छोटे छोटे उपाय हैं, ये करके आपको आर्थिक संपदा मिलेगी और खुशहाली छाएगी आपके जीवन में, खुशहाली सुख समृद्धि आएगी। तो एकादशी का व्रत रखें आप। एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। 24 एकादशियाँ आती हैं साल में, तो उसका फल आप लेने के लिए आपको उस एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए। तो आइए मैं आपको कथा और विधि बता देती हूँ उसकी क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी का पूजन करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका या कामदा एकादशी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ये मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूरी विधि पूर्वक यह व्रत करता है तो उसे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो उसकी विधि जान लेते हैं, कैसा करें क्या करें। इस दिन किए पूजन से पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस शुभ एकादशी के दिन किया गया किसी भी प्रकार का दान पुण्य जीवन में कष्टों को दूर कर मोक्ष के द्वार खोलता है। इस दिन एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। आइए हम कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ठाकुर रहता था। वह बड़ा ही नेक दिल का था, लेकिन उसका स्वभाव काफी क्रोधित था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, जिसके चलते हर रोज उसकी किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा या मारपीट होती रहती थी। अपने इस स्वभाव के कारण एक दिन ठाकुर की लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई। ठाकुर अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाया और उससे हाथापाई के दौरान एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस कारण ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए उस ब्राह्मण को दाह संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन पंडितों ने उस ब्राह्मण की क्रिया में शामिल होने नहीं दिया। ब्राह्मणों ने ठाकुर से कहा कि तुम ब्राह्मणों की हत्या के दोषी हो। इस कारण उसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों से भी बहिष्कार कर दिया गया। इन सभी कारणों से परेशान हुआ ठाकुर ने ब्राह्मणों से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वे दोष से मुक्ति पाले। तब ब्राह्मणों ने ठाकुर को कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताया। ठाकुर ने सावन मास की कामिका एकादशी का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से इसका पालन किया। एक दिन ठाकुर को नींद में भगवान श्री कृष्ण हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने ठाकुर से कहा कि उसे इस शाप से मुक्ति मिल गई है। इस घटना के बाद से ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। उसकी विधि क्या है आइए जान लेते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करें और पूजा से पहले भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें और वहां एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। इसमें भगवान विष्णु को फल फूल तिल दूध पंचामृत इत्यादि अवश्य चढ़ाएं। फिर भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाकर व्रत कथा पढ़ने शुरू करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करना है और भक्ति कीर्तन करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद फलदायी बताया गया है। पूजा के पश्चात भगवान को माखन मिश्री का भोग भी लगाएं और अंत में आरती के साथ पूजा का समापन करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान अवश्य दें। इससे बाद ही भोजन करें। पहले ब्राह्मणों को खिलाना है, फिर खुद भोजन करना है। ये थी उस कथा, पूजा की विधि और कथा मैंने बता दी है। तो आप भी व्रत कीजिए और पुण्य पाइए। और आज के दिन दान पुण्य कुछ भी दान करने का बड़ा महत्व है। और केले के पेड़ के जड़ में जल चढ़ाना है तो आपको शुभ फल मिलेगा। तो आप नाम जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।